आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उड़ान टीवी जेएच में। जैसे कि आप लोग हेडिंग देख सकते हैं कि आज हम लोग संज्ञा करने वाले हैं। संज्ञा जीएसएससी के व्याकरण का पाठ है, ठीक है। तो ये व्याकरण का हिस्सा है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा को कुड़ुख में हम पिंजिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जेएसएससी का टॉपिक है। तो हम लोग अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो जेएसएससी का 12th लेवल का पेपर हुआ था कुड़ुख का, उसमें पूछा गया था डेफिनेशन पूछ करके ये पूछा गया था कि किसकी डेफिनेशन है। तो इसलिए डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एकम आलस आली आलो अड्डा गही नामिन पिंजका बनर, ठीक है। इसे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है ताकि दिक्कत ना हो। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो पृथ्वी में और बाहर, पृथ्वी से बाहर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, उन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। कार्तिक बाबू मंगरस, रांची खाड़ परता पटना अम्म इंजो चंदो कंडो पेट गुट्ठी, ठीक है। कार्तिक बाबू और मंगरस तो व्यक्ति का नाम है। रांची पटना ये जगह का नाम है। खाड़ का मतलब होता है नदी। परता का मतलब होता है पहाड़। अम का मतलब होता है अम का मतलब होता है पानी। इंजो का मतलब होता है मछली। चंदो का मतलब होता है चांद। कंडो का मतलब होता है पीढ़ा। पेट का मतलब होता है बाजार आदि। देखिए यहाँ पर मैं दो वर्ड आपको बता रही हूँ। एक वर्ड है गुट्ठी, इस टाइप का लिखा हुआ होगा, ठीक है, छोटी की मात्रा रहेगी। तो इसका मतलब होता है आदि। और एक वर्ड है गुट्ठी जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है, इसका मतलब है समूह, ठीक है। तो छोटी ई की मात्रा वाला जो गुट्ठी है इसका मतलब है आदि, और बड़ी ई की मात्रा वाला जो गुट्ठी है इसका मतलब है समूह। आगे देखते हैं संज्ञा का भेद, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि यहाँ पर 5 प्रकार के होते हैं संज्ञा। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको ऑप्शन में दे दे कि जैसे ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन दे दे, और उनमें ये 3 तो संज्ञा का प्रकार होगा लेकिन ये चौथा कुछ अलग होगा। तो आपको पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा संज्ञा का प्रकार है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी वो डाल सकता है। तो इस संज्ञा के भेद देख लेते हैं। पिंजिका गही पंचे गोटांग डाणा मनी, ठीक है। यानी कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नामे पिंजिका जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। गैरह पिंजिका जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गोठ पिंजिका जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दरब पिंजिका जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और मनगुण पिंजिका जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। पहला है आपका नामे पिंजिका। नामे पिंजिका का मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे कि एका पिंजिका थी, एक मूंद यानी कि विशेष, ठीक है। मूंद का मतलब विशेष। आलस आली आलो अड्डा कही पतनु अख्तारी अदिन नामे पिंजिका बनर। हिंदी में देख लीजिए, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति या फिर किसी विशेष वस्तु या फिर किसी विशेष स्थान की जानकारी हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एका से का टाना भगत, बिरसा मुंडा, कार्तिक उरांव, शंख हाड़, फंसी टुंगरी, नेत्रहाट परता, पलामू लोहरदगा गुट्ठी, ठीक है। अगर मैं कहूँ नदी, तो नदी में सारे नदी शामिल हैं, यानी कि सारे के सारे नदी उसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं किसी एक नदी का नाम लूँ, किसी एक पर्टिकुलर नदी का नाम लूँ, जैसे कि आपका शंखहाड़ हो जाएगा या मयूराक्षी नदी हो जाएगा या दामोदर नदी हो जाएगा, तो ये किसी पर्टिकुलर नदी का नाम ले रही हूँ मैं, तो इसी वजह से ये आपका नामे पिंजिका हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नदी कहूँ तो ये आपका पूरा
नदी की जाति को दिखा रहा है, ठीक है, तो ये आपका गैरह पिंज का हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर नाम लूँ तो वो आपका नामे पिंज का हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं पर्ता कहूँ यानी पहाड़, तो ये पूरे के पूरे पहाड़ को दर्शा रहा है, यानी सारे के सारे पहाड़ों को दिखा रहा है, ठीक है, पहाड़ों के पूरे समूह को दिखा रहा है, पूरे ग्रुप को दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पहाड़ का नाम लूँ, जैसे कि आपका नेत्रहाट पर्ता या फिर आपका गिरडी, ये सब मैं नाम लूँ, तो ये आपका एक पर्टिकुलर नाम को दिखा रहा है, तो वो आपका नाम पिंज का हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से बहुत सारी जगह है, तो मैं अगर जगह कहूँगी तो वो आपका गैरह पिंज का हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी एक जगह का नाम लूँ, जैसे आपका यहाँ पलामू लोहरदगा है, तो ये आपका नामे पिंज का हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ आलर, तो उसमें सारे के सारे आदमी आ गए, यानी वो एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी एक आदमी का नाम लूँ तो वो आपका नामे पिंज का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गैरह पिंजका, ठीक है। गैरह पिंजका को हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एका संज्ञा ती आमैदका, ठीक है, यानी उसी तरीके का गही ढेर आलो अख्तारी अधीन गैरह पिंजका बनर। हिंदी में देख लीजिए, जिस संज्ञा से उसी प्रकार, यानी उस प्रकार, जिस संज्ञा से उस प्रकार की बहुत सी वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गैरह पिंजका का एग्जाम्पल देख लीजिए, परता, आलस, ओए, मनखा, ओड़ा, हाड़, मन, एड़ा, पोप, गुट्ठी, ठीक है। परता का मतलब है पहाड़, आलस का मतलब है आदमी, ओए का मतलब है गाय, मनखा का मतलब है भैंस, ओड़ा का मतलब है चिड़िया, हाड़ का मतलब है नदी, मन का मतलब है पेड़, एड़ा का मतलब है बकरी, पूप का मतलब है फूल, गुट्ठी। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो उदाहरण में नदी, ठीक है, तो अगर मैं नदी कह रही हूँ तो इसमें सारी नदियाँ शामिल हैं, जितनी भी पृथ्वी में नदियाँ हैं सारी की सारी नदियाँ शामिल हैं। लेकिन अगर मैं किसी एक नदी का नाम लेती हूँ, जैसे कि गंगा, तो ये आपका नामे पिंज का हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपका हो जाएगा पूप, यानी कि पृथ्वी में जितने भी फूल हैं तो उससे मैं पूप कह रही हूँ, यानी वो इनकी जाति को दिखा रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी एक फूल का नाम लेती हूँ, जैसे आपका हो जाएगा गुलाब, तो ये आपका एक नामे पिंज का हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से पेड़, दुनिया में बहुत तरीके के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग, जैसे कि आपका इमली का पेड़ हो जाएगा, शीशम हो जाएगा। तो अगर मैं पेड़ कह रही हूँ तो सभी सारे पेड़ इसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन मैं अगर किसी एक पेड़ का नाम ले रही हूँ, जैसे कि इमली का पेड़, तो वो आपका नामे पिंज का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोठ पिंज का। गोठ मतलब कि समूह, ठीक है, तो इसका मतलब है समूहवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है एका पिंजका ती एक गोठ, यानी कि समूह, अख्तारी अधीन गोठ पिंजका बानर। हिंदी में देख लीजिए, जिस संज्ञा शब्द से या जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है बारात, जुलूस, जतरा, पेट, फौद, बांस बखैर या फिर बांस बखैर, गुट्ठी, ठीक है। यानी कि बारात और जुलूस तो जानते ही आप लोग, जतरा का मतलब होता है मेला, पेट का मतलब होता है बाजार, फौज का मतलब होता है फौज, बांस बखैर का मतलब होता है बांस का झुंड, ठीक है, आदि। यहाँ पर मैंने एक नोट करके लिखा है कि समूहवाचक संज्ञाएं, यानी कि समूहवाचक संज्ञा, यानी कि गोठ पिंज का जातिवाचक संज्ञा भी हो सकती है, यानी कि गैरह पिंज का भी हो सकती है। चलिए थोड़ा इसे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप बारात देख रहे हैं, तो ये आपका पूरा का पूरा एक बारात है, ठीक है, बारात। बारात में औरतें, बच्चे, बूढ़े, आदमी सभी शामिल हैं, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक समूह है, तो इसको हम गोठ पिंजका कह रहे हैं। अब ये गोठ पिंजका से गैरह पिंजका में कैसे हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने बारात से सारे के सारे आदमियों को एक अलग तरफ उन्हें कर दिया, यानी कि आलर। बहुवचन है इसलिए मैं आलर कह रही हूँ, लेकिन अगर एक वचन होता तो मैं इन्हें आलस कहती। तो बारात में अब स्त्रियां और बच्चे रह गए हैं और सारे के सारे आदमियों को मैंने अलग एक तरफ कर दिया है। तो ये जो आलर है, यानी ये जो आदमी है, ये पूरी की पूरी आदमी जाति को दिखा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि समूहवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी हो सकती है। नहीं,
लेकिन जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो सकता है। अब कैसे होगा कि अगर मैं इसमें से किसी एक का नाम लूँ, जैसे कि बुधवा, तो मैंने एक पर्टिकुलर नाम लिया है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया है, ठीक है। जैसे कि आपका हो जाएगा कार्तिक उरांव, तो मैंने एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया है, तो ये आपका नामे पिंजिका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दरब पिंजिका, ठीक है। दरब से ही पता चल रहा है कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, दरब नाम से ही पता चल रहा है। द्रव का मतलब होता है दरब। एका पिंजिका ती दरब आबो आलो नख्तारी अधीन दरब पिंजिका बनर। हिंदी में देख लीजिए, जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य पदार्थ की जानकारी हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए, दूधी, इसुंग, अम्म, बेक, पखना, सोना, रूपा, घीम, गुट्ठी, ठीक है। दूधी मतलब है दूध, इसुंग का मतलब है तेल, अम्म का मतलब है पानी, बेक का मतलब है नमक, पखना का मतलब है पत्थर, सोना का मतलब है सोना और रूपा का मतलब है चांदी, घी का मतलब है घी, ठीक है। इसके उदाहरण जरूरी है और इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, उसे मैंने नोट करके लिख दिया है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं भी हो सकती है। इसके बाद आप एक और लाइन ऐड कीजिए, द्रव्यों के न्यूनतम मात्रा से ही संपूर्णता का बोध हो जाता है। द्रव्यों के न्यूनतम मात्रा से ही संपूर्णता का बोध हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि इसु लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा भी हो सकती है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि द्रव्यों की न्यूनतम मात्रा संपूर्णता को बोध करती है। संपूर्ण द्रव्यों की न्यूनतम मात्रा संपूर्णता का बोध करती है, ठीक है। तो ये जो इसुग यहाँ लिखा हुआ है, ये सिर्फ ना केवल तेल है, बल्कि इसमें अगर मैं कहूँ कि ये सारे के सारे तेल के समूह को संबोधित करती है। इसमें सारे के सारे तेल शामिल हैं, सारे तेलों का समूह शामिल है। तो इस तरीके से द्रव्यवाचक संज्ञाएं यानी कि दरब पिंजिका गैरह पिंजिका भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं इस तेल में से किसी एक पर्टिकुलर तेल का नाम लूं, जैसे कि आपका हो जाएगा सरसों का तेल, या फिर आपका हो जाएगा कुरुंज का तेल, या फिर आपका आंवला ऑयल हो जाएगा, तो ये मैं एक पर्टिकुलर यानी एक विशेष वस्तु के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये आपका नामे पिंजिका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस तरीके से कह सकती हूँ कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं भी हो सकती है, और जातिवाचक संज्ञाएं नामे पिंजिका भी यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी हो सकती है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं दूध कहती हूँ, दूध बहुत सारे ब्रांड के आते हैं, ठीक है, जैसे अमूल है, काऊ मिल्क है, टोन है, बहुत सारे इसके ब्रांड होते हैं। लेकिन अगर मैं दूध कह रही हूँ तो ये आपका दरब पिंजिका है, लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा को भी दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर किसी एक ब्रांड का नाम लूँ, जैसे कि आपका हो जाएगा अमूल दूध, तो ये आपका नामे पिंजिका में हो जाए, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर नाम बता रही हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मनगुण पिंजिका, ठीक है। ये आपका पांचवा प्रकार है, मतलब ये आपका पांचवा भेद है। इसकी परिभाषा है, एका पिंजिका बक्ति एक आम जिया आबो आलो मलता बेगर जिया आबो आलो घी गुण अख्तारी अधीन मनगुण पिंजिका बनर, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, जिस संज्ञा शब्द से सजीव अथवा निर्जीव का गुण जाना जाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, नड़ी, कीड़ा, मिच्छा, उनका, अर्गना, पाड़ना, दड़ही, गुट्ठी, ठीक है। नड़ी का मतलब होता है बुखार, कीड़ा का मतलब होता है भूख, और मिच्छा का मतलब होता है ऊंचा, और उनका का मतलब होता है प्यास लगना, और अर्गना का मतलब होता है चढ़ना, पाड़ना का मतलब होता है गाना गाना, दड़ही का मतलब होता है मोटा, ठीक है। यानी कि हमें किसी का गुण बताया जा रहा है, तो जो संज्ञा से हमें गुण पता चले या फिर अवगुण पता चले उसे हम मनगुण पिंजिका कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एक तो आपका परिभाषा से पूछ सकता है, दूसरा आपका भेद पूछ सकता है कि कितने भेद होते हैं और उन पांचों भेद के आपको नाम पता होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि आपको कोई उदाहरण दे दे, जैसे कि ये नमक, बेक, ठीक है, और ये पूछ ले कि ये कौन सा संज्ञा है, ठीक है। तो वो ऐसे क्वेश्चन डालने की ज़्यादा उम्मीद है
कि वो आपको एग्जाम्पल से पूछे, तो इसीलिए एग्जाम्पल्स को अच्छे से कर लीजिएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।